हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मनीषा। आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बात करने के लिए एक बहुत ही कॉमन परेशानी के बारे में जो अक्सर लोगों में होता है और वो खुद भी इफ़ेक्टेड होते हैं और आसपास के लोगों हमें भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बैड ब्रेथ के बारे में। बैड ब्रेथ जनरली ऐसा होता है जिसके बारे में लोग खुल के बात भी नहीं करते हैं और लोग खुद भी इफ़ेक्टेड होते हैं और सराउंडिंग्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड जो हम लोग खाना खाते हैं उस पर क्या खाते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, तो ये सब तो बाहर ही इतना ज़्यादा स्मेली होता है, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। तो डेफिनेटली जब हम ये खाएंगे तो इसका ये स्ट्रॉन्ग स्मेल हमारे अंदर मुंह को भी इफ़ेक्ट करेगा और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाता है। इसको जाते जाते हम लोगों को एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लग ही जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे अपने पुराने टॉपिक के बारे में, ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो अक्सर 2 दांतों के बीच में फंस जाता है। उसको हम लोग टाइम टू टाइम अगर क्लीन ना करें, अगर हम लोग खाना खाने के बाद प्रॉपरली रिंस ना करें, माउथ खुला ना करें, या फिर अगर हम लोग फ्लॉसिंग की हैबिट ना रखें अपने में, या अगर हम लोग ब्रश सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा एक जो दांत के तरफ रूटीन है, जो एक ड्यूटी है वो हम लोग पूरी कर रहे हैं, तो हम लोग गलत है इस चीज़ में। क्योंकि हमें ये हैबिट डालनी चाहिए कि हम लोगों को एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ब्रश करना ही है। और जैसा मैंने पहले भी बोला था कि नाइट में सोने से पहले हम जो ब्रश करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो रात भर का बहुत टाइम होता है कि खाना हमारे मुंह में रह जाता है, वो सड़ जाता है और फिर वो रात भर हमारे मुंह में बैक्टीरिया और ये सब चीज़ को बहुत स्पेस दे देता है ये करने के लिए। तो हम लोग जो रात में ब्रश नहीं करते हैं, ये हम लोग बहुत ही अपने इसमें गलत करते हैं। अपने रूटीन में हमें ये फॉलो करना है, ये हमें अपने रूटीन में डालना है कि नाइट में हमें ब्रश करके सोना ही है। बिफोर गोइंग टू बेड वी हैव टू ब्रश आवर टीथ। हम लोग सुबह दिन भर क्या होता है कि कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो हमारा मुंह जो होता है वो ऑटोमेटिक ऐसे कुछ खाने से साफ़ होते रहता है। जैसे अगर हम लोग कुछ फाइबर्स के खा लिए, अगर हम लोग सैलेड खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं, तो हमारा वो टीथ खुद पे खुद ऑटोमेटिक वो क्लीन भी होता चला जाता है। तो हम लोग जैसा पहले बात किए थे कि हमें रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू सुबह में ब्रश करना। बट वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली। ये तो हमें अपने रूटीन में डालना ही डालना है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे और क्या परेशानी होती है कि हम लोग पानी कम पीते हैं। जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो हमारा सलाइवा का सिक्रेशन कम होता है मुंह में, तो जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग एक हो रही होती है मुंह के अंदर की, वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमें हाइड्रेटेड रहना है, हमें पानी बहुत सारा पीना है। लेस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर से भी हमारे मुंह में ऐसे एक गंदा ऑडर आ जाता है, गंदा स्मेल आ जाता है जो कि बैड ब्रेथ से रिलेटेड हो जाता है और फिर वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। हम ऐसे खुल के बात नहीं कर सकते हैं। हमें खुद में एक लगता है कि शायद हम जो बात कर रहे हैं तो सामने के लोग इफ़ेक्टेड हो रहे होंगे, तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना होगा। और फिर गम डिजीज़ेस, जैसा पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि हमारे अगर गम में परेशानी है, गंदगी है मुंह में, तो हमारे गम में ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन सारी चीज़ों से भी हमारे मुंह में एक अजीब सा वो हमारे इसमें परेशानी क्रिएट करता है और वो बैड ब्रेथ को क्रिएट करता है। तो हम लोग 80% यही सब चीज़ें होती हैं जो हमारे बैड ब्रेथ के वजह होती है, कॉजेज़ होती हैं। 20% कभी कभी होता है कि हमारे कुछ सिस्टमिक डिजीज़ेस होते हैं, कुछ अंडरलाइनिंग ऐसे डिजीज़ेस हैं जिस वजह से भी लोगों को परेशानी होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। इन सारी चीज़ों में भी, निमोनिया हो गया, हमारे बैड ब्रेथ होता है। लेकिन ये सब 20% केसेस में ही होता है कि हमारे कुछ ऐसे सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से हमारे बैड ब्रेथ का कॉज हो सकता है। लेकिन 80% टाइम हमारा खुद का ये होता है, रूटीन होता है, हमारा खुद का ऐसा प्रोसेस होता है, हमारा खुद का चीज़ होता है जिसको कि हम लोग आराम से खुद ही में ऑटोमेटिक सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं और अपनी इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि हम लोग खुद को खुद बहुत हाइड्रेटेड रख सकते हैं। एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर हमें पीना ही पीना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ऑटोमेटिक एक क्लीनिंग हो रही होगी, सलाइवा का फ़्लो बढ़ेगा, हमारे मुंह में सलाइवा का फ़्लो बढ़ेगा, तो वो
हमारे दांतों को और इन सब चीज़ को ऑटोमेटिक क्लीन करता रहेगा, तो वो रिज़ल्ट वो कम कर देगा हमारे वो बैड ब्रेथ को। सेकेंड, हम लोग अगर खाना खा रहे हैं तो हम लोग कुल्ला करें अपने मुंह को, अच्छे से रिंस करें अपने मुंह को खाना खाने के बाद। फिर हम लोग फ्लॉसिंग की हैबिट डालें। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं दांतों के बीच में जो सड़न होती है, जो केरीज़ कहते हैं, कैविटीज़ कहते हैं, वो 2 दांतों के बीचों में होती है, क्योंकि वहाँ जो खाना फंस जाता है वो हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो अगर हम लोग फ्लॉस करें 2 दांतों के बीच में, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वैसे फ्लॉसिंग करके अगर हम लोग खाने को प्रॉपर्ली निकाल सकें तो वो हमारा 2 दांतों के बीच में गंदा जमा नहीं होगा और वो हमारे वो बैड ब्रेथ वाली चीज़ों को भी कम कर देगा। फिर सेकेंडली हमें ब्रश करना है, ये तो हम लोग बात कर ही रहे थे। हमें ट्वाइस डेली ब्रश करना ही करना है। एंड आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ वी हैव टू स्क्रैप आवर टंग। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं और टंग को स्क्रैप करने की हैबिट नहीं रखते हैं, तो वो हमारे टंग को एक गंदे इसमें रिज़ल्ट कर देता है। तो हमें अपने टंग को स्क्रैप करना है ब्रश करने के बाद। फिर हम लोग माउथ वॉश कर सकते हैं। और हम लोग जो माउथ वॉश ख़रीदें, अगर मार्केट से ख़रीद रहे हैं आप माउथ वॉश, तो कोशिश करें कि अल्कोहल फ्री माउथ वॉश ख़रीदें, क्योंकि अल्कोहल जो है अगेन वो वही चीज़ करता है, डिहाइड्रेट्स योर माउथ। और अगर हमारे माउथ को वो डिहाइड्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे फिर वो सेल्फ क्लीनिंग वाली प्रोसेस नहीं होगी हमारे मुंह में। और अगर सेल्फ क्लीनिंग वाली प्रोसेस नहीं होगी तो फिर वो माउथ वॉश अपना काम तो कम ही करेगा और वो हमारे माउथ में जो एक बैड स्मेल वाली परेशानी है वो कंटिन्यू कर जाएगी। तो हम लोग अगर मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें कि हम लोग अल्कोहल फ्री माउथ वॉश ख़रीदें। एथनॉल जो लिखा होता है वो एथनॉल फ्री हो वो हमारा माउथ वॉश। और अगर आप घर पे चाहते हैं माउथ वॉश बनाना, अगर आप चाहते हैं होम रेमेडीज़ यूज़ करना, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आप कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं घर में जो आप घर में बना सकते हैं और एज अ माउथ वॉश आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये बताने से पहले मैं फिर एक बार बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग फाइब्रस फूड बहुत लें अपने खाने में। सैलेड का इंटेक रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ऐसा सब चीज़ खाएं जिससे कि वो हमारे मुंह को ऑटोमेटिक एक वो क्लीन भी करे, वो हमारे मुंह के लिए अच्छा क्लिनज़र भी रहे और वो हमारा वो खाना हमारा चिपकता भी नहीं है, स्टिकी भी नहीं होता है, तो वो हमारे दांतों में फर्दर वो कैविटीज़ या कुछ भी ऐसे परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा होता है। एंड हम लोग एक ब्रश को अगर सालों यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी हैबिट बहुत बुरी है। वी शुड चेंज आवर टूथब्रश एटलीस्ट इन 3 मंथ्स। हमें 3 महीने में अपने ब्रश को ज़रूर बदल देना चाहिए, क्योंकि एक ही ब्रश हम लोग अगर कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे मुंह का बैक्टीरिया ले रहा है और वो सब उसमें स्टिक कर रहा है। हम अगर उसको बाथरूम में रख रहे हैं तो वो गीला रह जा रहा है, तो वो हमारे इसमें फिर से अगेन वो सफाई नहीं कर रहा है, वो गंदा ही कर रहा है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम जो टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं वो एटलीस्ट 3 महीने में हम लोग चेंज करें। अब हम लोग कुछ घर में चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारा ब्रेथ अच्छा रहे और हमारे वो बैड ब्रेथ वाली परेशानी ना रहे। आप खाने के बाद कुल्ला करें, कुल्ला करने के बाद कुछ ऐसे एरोमेटिक आप स्पाइसेस ले सकते हैं, मसाले जैसे कि सौंफ हो गया, जैसे इलायची हो गया, जैसे लौंग हो गया। आप ये सब चीज़ें खाने के बाद ले सकते हैं, तो ये आपके इसको एक एरोमा दे देता है और ये हमारे वो बैड ब्रेथ वाली चीज़ों को नहीं रहने देता है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग जो फूड होता है उसके ऑर्डर को भी हटाता है ये। सेकेंडली, आप अगर घर में माउथ वॉश बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप पानी ले लें, उसको पैन में गर्म कर लें, उसमें आप सिनेमन पाउडर डाल दें, उसमें आप बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता डाल दें और फिर उसमें आप इलायची कार्डमम डाल दें, कार्डमम, और उसको बॉईल कर लें। बॉईल करके अगेन आप उसको एक छन्ने से, जिसे आप चाय छानते हैं स्ट्रेनर से, आप उसको स्ट्रेन कर लें और आप उसको एज अ माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। उसको ठंडा करके वो आपका एक अच्छा क्लिनजिंग वाला चीज़ रहेगा और ये अल्कोहल फ्री है, तो आपके माउथ को अच्छा एरोमेटिक देगा, एरोमा देगा और आपका जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड है उसको कम कर देगा, स्मेल को कम कर देगा। आप फिर अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा हेल्दी चीज़ ऐसे कुछ पीना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक पैन में अगेन आप 1 कप वाटर लेके उसको बॉईल कर दें और उसमें आप थोड़ा सा मेथी का जो पाउडर होता है 1 टेबलस्पून आप उसको बॉईल कर दें। आप मेथी पाउडर को ऐसे बॉईल करके उसको अगेन छान लें और उसको आप पी सकते हैं। आप अगर वो पिएंगे तो अगेन आपका वो एक क्लिनजिंग का वो हेल्प करेगा और वो आपको एक अच्छा एरोमा देगा।
तो इन सारी चीज़ों से आप अपने घर में बैठे बैठे अपने मुंह जो अपने हेल्दी और एक कॉन्फिडेंट वाला आप अपने अंदर ला सकते हैं कॉन्फिडेंस, और आपका वो बैड स्मेल का जो परेशानी और ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही होती हैं तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर परेशानी ज़्यादा है तो वंस अगेन मीट योर डेंटिस्ट, कंसल्ट योर डेंटिस्ट, एंड हमारे साथ इसी तरह आप बने रहें और अपनी परेशानियां हमसे शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों से आपको हेल्प हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।